गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी सीमाएं, बार्टर सिस्टम, मीनिंग एंड इट्स लिमिटेशन। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान वस्तु और सेवाओं के बदले में किया जाता है ताकि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। इससे अभिप्राय है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के रूप में होता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। मनुष्य जो भी लेन देन करता है वो वस्तुओं के बदले में ही करता है। आरपी केंट के शब्दों में वस्तु विनिमय में वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तुओं के रूप में किया जाता है, मुद्रा का विनिमय के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी मुद्रा का वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई भी रोल नहीं होता है, वस्तुओं का ही लेन देन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली की में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मुद्रा का जन्म हुआ? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहले, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अर्थ है कि दो विभिन्न व्यक्तियों के पास पाई जाने वाली वस्तुएं उपयोगी हों और एक दूसरे की आवश्यकता हो। जैसे अगर एक्स गेहूं को बेचना चाहता है और चावल को खरीदना चाहता है तो विनिमय के लिए यह जरूरी है उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गेहूं को खरीदना चाहता हो और चावल को बेचना चाहता हो। इससे प्राय यह है कि एक व्यक्ति जिन वस्तुओं को बेचना चाहता है किसी अन्य व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो और जिन वस्तुओं को वो खरीदना चाहता हो उसे अन्य व्यक्ति बेचना चाहता हो। वस्तु विनिमय की अन्य कठिनाई, मूल्य की इकाई का अभाव, नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई साझा मापक नहीं होता, अर्थात लेके की कोई इकाई नहीं पाई जाती। वस्तुओं की कीमत वस्तु के रूप में ही बताई जाती है। उदाहरण के लिए एक पिज़्ज़ा की कीमत एक पुस्तक, एक टी शर्ट, 4 कोका कोला या एक मछली के रूप में हो सकती है। क्योंकि वस्तु का वस्तु के रूप में ही लेन देन हो रहा है तो हम किसी भी वस्तु के मूल्य को नहीं माप सकते। नेक्स्ट, धन या मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का वस्तु के रूप में लेन देन होता है इसलिए धन को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक अन्य दोष यह भी है, इसमें धन या मूल्य का संचय नहीं होता। यहाँ संचय का मतलब है स्टोर करना, इकट्ठा करना। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन या मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में करना पड़ेगा जो काफ़ी खर्चीला होगा। दूसरा, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें वस्तुओं को स्टोर करना इतना आसान नहीं होता है। वस्तु खराब भी हो सकती हैं, वस्तु नष्ट भी हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं जैसे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो नाशवान होती है, इसलिए धन या मूल्य का संचय करना काफ़ी मुश्किल है। धन या मूल्य का संचय हम भविष्य में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में धन या मूल्य का संचय होना काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट, स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव। स्थगित का मतलब होता है कोई ऐसे भुगतान जिनकी पेमेंट आज न करके भविष्य के लिए टाल दी जाती है। भविष्य के लिए किए जाने वाले या स्थगित भुगतानों से अभिप्राय उन भुगतानों से है जिन्हें तत्काल न करके भविष्य में कुछ समय पश्चात किया जाता है। उदाहरण के लिए जो ब्याज हम देते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं और उनके बदले में जो ब्याज देते हैं, या मजदूर किसी काम के लिए रखते हैं उनको मजदूरी देनी होती है, किराया देना है, आदि के भुगतान जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या बात कर रखी है, जिनको हम भविष्य में करते हैं उनको हम स्थगित भुगतान कहते हैं।
जब हम भावी भुगतान को वस्तु के रूप में करते हैं तो निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले वस्तु को चुनने की समस्या कि आने वाले टाइम में हम भुगतानों को किस वस्तु के रूप में देंगे। दूसरा, विशिष्ट वस्तुओं की गुणवत्ता की समस्या। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग क्वालिटी है। जैसे गेहूँ है वो भी एक वैरायटी का नहीं होता, चावल है वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ऐसे ही अगर पशु की बात करें तो हर पशु की अलग अलग नस्ल है, तो वस्तु के रूप में स्थगित भुगतानों को करना काफ़ी मुश्किल होता है। वस्तुओं के बाजार मूल्य की समस्या, क्योंकि वस्तुओं के बाजार मूल्य की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में होती है। वस्तुओं का कोई निश्चित माप नहीं होता, हमने अभी भी किया था। वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में ही मापा जाता है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि हम भविष्य में होने वाले भुगतान को कैसे करें। नेक्स्ट, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य का हस्तांतरण करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत कठिन होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उसे मकान के बदले में वस्तु तथा पशु ही प्राप्त होंगे। भारी वस्तुएं जैसे अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी कठिन होगा। मार्ग में पशु बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, इसलिए मूल्य हस्तांतरण करना संभव नहीं है। मूल्य हस्तांतरण का मतलब है कि जब आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हो तो जो आपकी संपत्ति है, जो धन है, उसको आप कैसे लेके जाओगे। आज के टाइम में जब मुद्रा अवेलेबल है तो आप किसी भी मकान, अपनी ज़मीन वगैरह को बेचकर उसके बदले में पैसे ले सकते हो और दूसरी जगह पर उसी तरह की जो आपको अच्छी लगती है ज़मीन और मकान खरीद सकते हो। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में आप किसी वस्तु को बेचते हो तो वो वस्तु के रूप में ही प्राप्त होती है और जो दूसरी जगह ले जाना उसको आसान नहीं होता है। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी सीमाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।